जरा सोचिए, कुछ साल पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे आदिवासी इलाके, पानी के लिए कितनी मशक्कत थी। उफ, मीलों पैदल चलना, हैंड पंप पर लंबी कतारें। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल गई है, खासकर जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के आने से सौर ऊर्जा वाले नल कनेक्शन दिख रहे हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर मतलब जल जीवन मिशन और भारत में जल संरक्षण के पूरे मुद्दे पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जरूर। हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के स्रोत हैं। देखिए, कुछ तो जेजेएम की कामयाबी दिखाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, वहाँ लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। पर दूसरी तरफ कुछ स्रोत जैसे जम्मू कश्मीर से, वहाँ कथित वित्तीय गड़बड़ियों की बात करते हैं, कुछ चिंताएं उठाते हैं। हाँ, ये पहलू भी है। और साथ ही हम अपनी पारंपरिक जल संरक्षण की जो विरासत है उस पर भी एक नजर डालेंगे। बहुत जरूरी है वो भी। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालकर एक संतुलित सी तस्वीर पेश की जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ। तो देखिए, जल जीवन मिशन ये अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था और लक्ष्य सीधा था 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से पानी पहुंचाना। फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है ना? FHTC जिसे कहते हैं। फंक्शनल कनेक्शन मतलब हर व्यक्ति को रोज कम से कम 55 लीटर साफ पानी मिले। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब 2019 में कवरेज कितना था? तब तो काफी कम था, सिर्फ 17%, यानी कोई 3.25 करोड़ घर। लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 80% पहुंच गया है। 80%, यानी करीब 15 करोड़ घर। ये तो बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, रफ्तार तो तेज रही है। तो अब क्या? मतलब 80% तो हो गया, अब मिशन का फोकस कहाँ है? देखिए, मिशन को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जो बाकी 20% घर बचे हैं उन्हें कवर करना है। अच्छा। और अब जोर सिर्फ कनेक्शन देने पर नहीं है, अब पानी की क्वालिटी, सप्लाई का पूरा सिस्टम, उसका रख रखाव, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान है। ये जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नए सिरे से MOU साइन हो रहे हैं। और जमीन पर इसका असर, जैसे आपने छत्तीसगढ़ के तूनसेल गांव का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वहाँ जैसे गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले नल लगे हैं, इससे खासकर महिलाओं का बहुत समय बच रहा है, जिंदगी आसान हुई है। और बुंदेलखंड, वहाँ भी कुछ स्टडी हुई है शायद। हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी 7 जिलों के 70 गांवों में, और नतीजे आप कह सकते हैं काफी अच्छे रहे। किस तरह के नतीजे? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य। करीब 95% लोगों ने माना कि पानी से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। अच्छा। तो जाहिर है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बचा। यहाँ तक कि मात्र मृत्यु दर में भी कमी देखी गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा, समाज। हाँ, उस पर भी असर पड़ा। स्कूलों में जब पीने का साफ पानी मिला, सफाई बेहतर हुई, तो लड़कियों का स्कूलों में